नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, पूरे कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हो रहे भयानक हमले भारत में तीव्र आक्रोश और गुस्सा का कारण बना हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि हमको कोई कानूनी दृष्टि से कुछ विशेष संरक्षण चाहिए अगर हमको कोरोना महामारी के प्रकोप से लोगों को बचाना है। तो जैसा हम जानते हैं, भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में जो महामारी अधिनियम 1897 है उसमें संशोधन करते हुए उसमें स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के लिए विशेष धाराएं जोड़ी है। चूंकि संसद का अधिवेशन नहीं है, इसलिए अध्यादेश के रूप में यह जारी हुआ है। अगर इस कानून को देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी इतनी निंदा होनी चाहिए। कोई कह रहा है काला कानून लागू हो गया, कोई कह रहा है कि इससे तो बस अब पुलिस के हाथ में विशेष शक्ति आ गई, किसी के घर में घुस के पकड़ के मारेंगे। ये बड़ी विचित्र हालत है। स्वास्थ्य कर्मी पीटे जा रहे हैं, वो सफेद काम है। उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, वो सफेद काम है, बहुत अच्छा है। आशा कार्यकर्ताओं को धक्का दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके मोबाइल छीन लिए जा रहे हैं। ये इसके विरुद्ध में कोई कानून नहीं बनना चाहिए। कैसा देश है जहां अच्छे अच्छे कदम की भी हम केवल इसलिए आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं कि हमको करनी है। और ये कैसे लोग हैं जो जो हर चीज में किसी सरकार से के गलत कामों का विरोध करना समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा नफरत, ऐसी घृणा और ऐसा मानसिक बीमारी विरोध करने का है कि कहीं जहां विरोध नहीं है घुसा दो। मैं समझता हूं कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया है उसका देश का बहुमत उसका स्वागत करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही थी। वो बहुत सारे तबलीगी जमात के लोग हैं और ऐसे पत्थर मारने वाले हैं, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की अपनी सीमा है। वो कोई सजा दिलाने वाला कानून नहीं है। उसी ढंग से हमारे पास इंडियन पेनल कोड में बहुत सारी धाराएं थी जिनके तहत कार्रवाई हो रही थी। अटेम्प्ट टू मर्डर तक के भी मुकदमे उसमें दर्ज हुए हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए हैं, वो हो रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों को ये महसूस हो कि हम अगर कहीं अब किसी मोहल्ले में सर्वे करने जाते हैं, किसी को क्वारंटाइन करने जाते हैं, मरीज के लक्षण मिलने पर उसको लेने जाते हैं, तो हमारी पूरी सुरक्षा होगी। अगर हम पर हमला होता है तो दोषियों को उसकी उपयुक्त सजा मिलेगी, समय पर मिलेगी, और ऐसा कानून होगा जिसके भय से हम हमले से या अपमानित किए जाने से या छेड़छाड़ किए जाने से हम बच सकेंगे। तो सरकार ने आज जो कानून बनाए हैं उसका पहला बिंदु ये है कि ये संज्ञेय अपराध माना जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध का अर्थ होता है कि किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। बिना वारंट के उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। दूसरे, यह जो है गैर जमानती धारा होगी। अगर आप पकड़ में आ गए तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय जमानत देना चाहे तो वो दे सकती है। तीसरा, अगर आप मारपीट करते हैं तो आपको 3 महीने से लेके 5 साल तक की सजा हो सकती है। 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आपने ज्यादा मारपीट की, गंभीर रूप से घायल कर दिया, तब आपको 6 महीने से 7 वर्ष की सजा हो सकती है और 2 लाख से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ अगर डॉक्टर के, स्वास्थ्य कर्मी का कुछ नुकसान होता है, उसकी गाड़ी टूटती है, उसका क्लिनिक टूटता है, कुछ भी नुकसान होता है, तो उसका बाजार में जो मूल्य है आज के समय में उसका दोगुना हमला करने वालों से वसूल किया जाएगा और वो वसूल करके उनको प्रदान किया जाएगा। जांच एजेंसी जो है, वो जांच की जो भी एजेंसी है, पुलिस है, जो भी हो, उसको 1 महीने में उस अधिकारी को जांच पूरी करनी पड़ेगी। न्यायालय में 1 साल में मुकदमा पूरा हो जाएगा। यानी
एफआईआर दर्ज होने से लेकर के और मुकदमे के फैसले में केवल 1 वर्ष का समय लगेगा। तो अब जाहिर है कि इस एक उम्मीद की जा सकती है कि इतने कड़े कानून के बाद स्वास्थ्य कर्मियों पर जो जिहादी तत्व, जो मजहबी कट्टरपंथी तत्व, उन्मादी, पागल, जाहिल, जो अफवाहों के कारण जगह जगह हमले कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं, उन सबके अंदर एक भय पैदा होगा कि अब हमारी खैर नहीं है और इस प्रकार के हमले रुकेंगे। ये हम मान के चलते हैं कि जरूर रुकना चाहिए। वैसे देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी कानून बनने के दिन भी अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी जगह जगह स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जो इस कानून की आलोचना कर रहे हैं। मैंने अपने ही फेसबुक पर देखा, किसी ने लिखा कि आपको नहीं लगता काला कानून बना दिया है? तो कोई कह रहा है कि ये तो संघियों की मानसिकता का कानून है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो कुछ अलीगढ़ के भोजपुर में हुआ, क्या उसको आप सही मानते हो? वहां पुलिसकर्मी सब्जी बाजार को 10 बजे तक की जो अनुमति थी उसके बाद बंद कराने गए थे। वहां लोगों की भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। लोगों ने पुलिस पर हमले कर दिए, छतों से पत्थरों फेंका गया, पत्थरबाजी हुई, एक पुलिस वाला घायल हुआ। अंत में बाकी पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी, फिर वहां के लोकल नेता को बुलाना पड़ा, वहां के वार्ड मेंबर को बुलाना पड़ा, फिर किसी ढंग से मामला शांत हुआ। लेकिन तनाव बना हुआ है, पुलिस वहां तैनात है। अब बताइए इसका क्या उत्तर है अगर विशेष कानून नहीं बनाया जाए? लखनऊ कैंट, जैसा आप जानते हैं, लखनऊ कैंट कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। लखनऊ के कुल 182 कोरोना मरीजों में 89 केवल इसी क्षेत्र से हैं। जाहिर है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराना जरूरी है, लेकिन लोग बाहर निकले हुए थे, खासकर नौजवान, और मनमाने तरीके से वो कुछ कर रहे थे। उसमें जब पुलिस उनको रोकने जाती है तो पुलिस वालों पर हमले होते हैं, पत्थरबाजी होती है, वहां भी एक पुलिस वाला घायल हो जाता है और फिर अलग से फोर्स मंगानी पड़ती है विशेष, फिर उनको खदेड़ा जाता है, तब जाके वो स्थिति खाली होती है। एक रायसेन मध्य प्रदेश का जिला है जिसका एक गांव है अलीगंज। अब अलीगंज में एक व्यक्ति कोरोना मरीज निकला है। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में कोरोना मरीज या जिस गली में निकलते हैं वहां स्वास्थ्य कर्मियों की टीम जाती है, लोगों के बीच सर्वे करती है, उनसे लक्षण पूछती है। अगर किसी में लक्षण दिखाई देता है तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहती है, जरूरत पड़ने पर अस्पताल ले आती है, उनका टेस्ट होता है। लोगों को उस मरीज से जो जो लोग मिले होंगे उनका पता करने के बाद आवश्यकता अनुसार उनको घर में क्वारंटाइन किया जाता है। और ये उनके हित में है, उनकी जान बचाने के लिए है, और उनके साथ साथ उनके संपर्क में जो दूसरे लोग आएंगे, उनके परिवार के, रिश्तेदार के, उनकी जान बचाने के लिए है। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को अंदर घुसने नहीं दिया गया। लोग बिल्कुल हिंसा पर उतारू थे। स्वास्थ्य कर्मी की टीम 2 घंटे तक बाहर, गांव के बाहर, गांव की सीमा से बाहर खेतों में बैठी रही। उसमें से 1-2 लोग गांव वालों को मनाते रहे, नहीं माने। स्थिति ये हो गई कि अब ये सारे स्वास्थ्य कर्मी पीटे जाएंगे, इन पर भयानक हमले होंगे। तो 2 घंटे बाद ये स्वास्थ्य कर्मी लौट आए। अब इसका क्या इलाज है जरा बताइए। नागपुर में आज ही एक आशा कार्यकर्ता उषा ठाकुर का बयान है कि हम जाते हैं तो कई जगह लोग हम पर पत्थर मारते हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमको मारने दौड़ते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। तो इसका कोई अलग से उपचार नहीं होना चाहिए। यह भी बताना आज जरूरी है कि आज ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित डॉक्टरों के सारे संगठनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर, डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरुद्ध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन डॉक्टर संघों के नेताओं से बात की, उनको मनाया, उनको आश्वासन दिया, आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। इसका कम से कम इतना प्रभाव हुआ कि डॉक्टरों ने और जो विरोध प्रदर्शन की योजना थी उसको आज जो है खत्म कर दिया, वो विरोध प्रदर्शन नहीं किया।
तो यह और वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह ये कानून इस समय जरूरी हो गया था। इस एक कानून का काम निषेधकारी उसकी भूमिका होती है। कानून अपने आप में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कानून आपने बना दिया तो उसका एक संदेश जाता है। तो सरकार ने इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना से संघर्ष करने वाले योद्धा हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के बीच पहुंचते हैं, उस पर हमला करने वाले जो क्रिमिनल हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनके प्रति हमारे अंदर कोई मुरब्बत नहीं है। उनको कतई सहन नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति इसके प्रति अपनाई जाएगी। तो ऐसे कानून का निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए। मैं तो निजी तौर से चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिसमें व्यक्ति को के अंदर भय पैदा करके और फिर उसको मजबूर किया जाए। लेकिन जब तक इस प्रकार का समाज है, तब तक ऐसे कानून की जरूरत पड़ती रहेगी। क्योंकि और देखिए, क्योंकि हमला करने वालों के अंदर इस प्रकार से अफवाह और गलत बातें भर दी गई है। जैसे मुरादाबाद में देखिए, मुरादाबाद में पता ये चला, वहां के डॉक्टर जो कि जिस डॉक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई हुई, उन्होंने कहा कि वहां बोला जा रहा था कि ये मुसलमानों को पकड़ के ले जाते हैं, उनके अंदर कोरोना का इंजेक्शन दे देते हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उनको पीटते हैं, उनको समय पर खाना नहीं देते हैं, एक बार खाना देते हैं, इसलिए मारो इनको। तो ये इस ढंग से पहले तबलीगियों ने इस प्रकार से भावना फैलाया, कुछ दूसरे कट्टरपंथी समूहों ने फैलाया, और ये हमले कहीं रुक नहीं रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। तो इसको ऐसे तो कानून के राज में जाने नहीं दिया जा सकता है। और विडंबना देखिए कि मुरादाबाद में जिन लोगों ने हमला किया, उनमें से जो 19 लोग हमलावरों में गिरफ्तार होकर के वहां जेल में डाले गए, उनमें से 5 का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। कल्पना करिए, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो वो 5 अभी कितने को संक्रमित कर चुके होते। अपनी भी जान उनकी जा सकती थी, अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए वो जोखिम भरे थे। इंदौर में जहां हमला हुआ, जिन लोगों ने हमला किया, उनमें से 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। उस स्थान से 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि स्वास्थ्य कर्मी सही सूचना के आधार पर सही जगह जा रहे हैं, और ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। जो लोग कोरोना से मुक्त होकर बाहर आए हैं, वो बता रहे हैं कि डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, पूरा अस्पताल उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए इस गलतफहमी को भी दूर किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार ने कानून बना दिया है। अब इस कानून का उपयोग राज्य सरकारें करें, लेकिन इसके साथ स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। कई राज्यों से शिकायत आ रही है कि स्वास्थ्य कर्मचारी केवल औपचारिकता की पूर्ति करने के लिए भी जा रहे हैं। खासकर बिहार से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। अब आपके विशेष सुरक्षा के लिए कानून बन गया, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष इंश्योरेंस की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, राज्य सरकारों ने की है कि अगर ऐसा करते समय उनकी जान चली जाती है तो उनके परिवार के संरक्षण की दृष्टि से उनको एक मोटी राशि दी जाएगी। इसलिए ये कानून का संरक्षण, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, और साथ ही साथ उनके लिए एक मोटी राशि का इंश्योरेंस, इन सब के बाद कोरोना वॉरियर्स जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से, पूरी तत्परता से उनको अपना काम करना चाहिए। मित्रों, मैं फिर अपील करता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप वीडियो को खोलते हैं, नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आता है, उस पर केवल आपको उंगली से टच कर देना है। तो अपने भी टच करिए, अपने साथियों दोस्तों से भी अपील करिए, ताकि इसमें जब ज़्यादा लोग आएंगे हम बेहतर संवाद कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।